भाई राम राम। आज फिर आपने एक कहानी सुनाऊँ हूँ, हमारी नानी की सुनाई। और कहानी इतनी है, बहुत सुनाया करती। और हम तीनों भाई जाओ थे भाई, हमारे में 3-3 साल का फासला था तीनों भाइयों में। तो तीनों कहानी बड़े प्यार से सुनाया करते और कहानियाँ के मारे नानी के चले जाया करते छुट्टियाँ में। तो भाई उसकी सुनाऊँ हूँ। नानी हमारी थोड़ी कहानी कुणी बहुत जाना करती है। उस टाइम के जो बड़े आदमी थे ना, वो नॉलेज बहुत ज़्यादा थी उनमें। भले ही एजुकेशन उनकी स्कूल ही नहीं थी, कोई कॉलेज की नहीं थी, कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं था, बाकी नॉलेज बहुत थी। वो जो कहानी सुना करते वो बिल्कुल आजकल फिट बैठती हैं और सटीक बैठती हैं, उनमें बड़ा ज्ञान होता था। तो एक राजा वो है, उसके 7 छोरियों हैं। 7 छोरियों हैं। तो वो राजा जब भी अपने दरबार ते राजपाट का काम निमटा का आता, 7 छोरियां ने बुला के पूछता, अब तू किस किस किस्म का खा है। तो 6 छोरी कहती, अक पापा हम तो तेरी किस्मत का खा हैं। और 7वीं छोरी कहती, अक मैं तो अपनी किस्मत का खाऊं। तो राजा चढ़ जाता। आपने थोड़ा आइडिया भी होगा, अगर जो भी राजा होते 4 टुकारेता में बड़े बड़े रहते हैं। जो उनकी जी हजूरी करता है उसने तो खुश रहेंगे उससे तय, और जो उनके खिलाफ बोल लगा उससे चिढ़ जाएंगे वे। तो यो आजकल भी है, पहले भी था, ये चलता है। राजा तो जी हजूरी में खुश हुए हैं, जो उनके मंत्री उंत्री हुए हैं जी हजूरी करते हैं, उनके बालक जी हजूरी करते हैं तो राजी। और माला उनके खिलाफ बोलते हैं तो चिढ़ जाए। तो राजा चिढ़ जाता। वो धीरे धीरे करके 17-18-19 साल की बड़ी बड़ी होगी। राजा की वह आदत, रोज आवे बुझ जाए, अब तू किस किस किस्म का खा है। तो 6 छोरी कह जाए, अब पापा हम तो तेरी किस्मत का खा हैं। और 7वीं कह दे, अब मैं तो अपनी किस्मत का खाऊं। तो राजा ने सोची चलो कोई बात ना, 6 छोरियाँ की शादी तो वो राजकुमार कर देता है, जो कहती थी मैं तेरी किस्मत का खाऊं पापा। और 7वीं को ना वो अपने उन तो बोला दरबारिया थे, भाई इसने जंगल में ले जाओ और जो भी चीज़ मिल जा, जीव जंतु आदमी गरीब अमीर, उससे की शादी कर दियो। तो बोले छोरी तेरा मंजूर है, तू तो अपनी किस्मत का खा है। बोली हाँ पापा मैंने मंजूर है, ले जाओ। तो राजा के दरबारी ले गए। अगले दिन सुबह सुबह उन्हें मोर मिल गया। तो जानवर बोलिया करते उस टाइम भी, बड़े बूढ़े ये कहानी सुना करते भी, जानवर बोलिया करते, पक्षी उक्षी सारे जीव जंतु बोलिया करते। तो बोली जाए मोर है, इस तरह ब्याह कर दिया हमने। लड़की बोली कोई बात नहीं, अगर मोर तो मेरी किस्मत में शादी लिख रखी तो मोर है सही, कोई बात ना। वो मोर बेचारा तड़के घूमता, शांत आई अपना दाना चुग्गा चुगते। तो वो उससे कहता है, अगर राजकुमारी तू मेरे पीछे क्यों लाग रही है, मेरे साथ तेरा के सारा है। और बोली ना ये मेरा ब्याह तेरे तो हो गया, मैं तेरे गले रहूँगी। तो सान जाकर पेड़ पे बैठ जाता, वह बेचारी नीचे बैठ जाती। करते करते 2-4 महीने हो गए। एक दिन भोले पार्वती जान लग रहे। अच्छा, उनकी कहानी में भोले पार्वती का जिक्र जरूर आया करता, भगवान का जिक्र जरूर आया करता। किससे बहाने भगवान की प्रार्थना पूजा हो जाया करती, उनका नाम ले लिया करते हो कहानियाँ के द्वारा भी। तो पार्वती बोली महाराज जंगल में यह छोरी कौन बैठी है, इतने बियाबान जंगल में, यहाँ तो आदमी नीचे इतने शेर वगैरह घूम रहे हैं, और यह छोरी पेड़ के नीचे क्यों बैठी है। तो बोले बोले पार्वती चल रहे किस किस के दुख दूर करेगी, या दुनिया दुखी फिर रानी है, सुख थोड़े तो घने जगत में भोगे कष्ट रह रानी, किस किस के दुख दूर करे, या दुनिया दुखी फिर रानी। बोली ना ही छोरी का दुख दूर कर दे, जब चल लूँगी ना तेरे नहीं चल लूँगी। तो वो जो मोर था वो एक राजकुमार था, और उसको शाप लग गया था, और शाप के कारण वो जो है मोर बन गया था। तो भोले पार्वती नीचे उतर गए धरती पे। पार्वती बोली छोरी बता तेरे क्या दिक्कत है। छोरी ने सारी बात बताई कि मेरा बाबू मेरा राजा पूछा करता किस किस्म का खाओ हो। तो मन ने कह दी मैं अपनी किस्मत का खाऊं। मेरी भाणा ने कह दी वह राजा की किस्मत का खा है, तो वह राजकुमार थे ब्याह दी, और मैं मोर गले ब्याह दी। तो शंकर भगवान बोले ये मोर भी राजकुमार है, फलाने फलाने राजा लड़का है, और उस सांप के कारण जो है यो मोर बन रहा है। तो उसका सांप मुक्त कर दिया और राजकुमार बन गया।
तो इधर तो वह हिस्ट्री घूम रही थी, कहानी घूम रही थी, उधर वो जो थे बाहर के राजाओं ने उस पर हमला कर दिया राजा पे, और उसको बंदी बना लिया, राजपाट छीन लिया। वो छोरी का बाप जो राजा था उसका राजपाट छीन लिया और जेल में डाल दिया बंदी बना के। तो राजकुमार जो था, जिस राजा था, वो अपने राज में ले गया राजकुमारी ने। उसका बाबू बड़ा खुश होया, मेरा छोरा आ गया। तो उन्हें पता चल रहा भाई वो फलाना राजा तो बंदी बना रखा, उसका राजपाट छीन लिया। तो उसने अपनी सेना भेजी, वो राजा छटवाया, उसका राजपाट छटवाया, जीत लिया। तो जब उस राजा की समझ में आया, जब उसने अपनी गलती मानी कि हाँ जो भी कोई खा है अपनी किस्मत का खा है, कोई किसी किस्मत नहीं खुआता, कोई किसी ने कमा के नहीं खुआता, सब अपनी किस्मत का लिखा जो भोगे हैं, दुख हो चाहे सुख हो, अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो बड़े बूढ़े ये बात समझा करते कहानियों के द्वारा, कि यहाँ इस धरती पे कर्म का लेख कभी कटता नहीं है, जिसकी किस्मत में जो लिख रखा है तो वो भुगतेगा। जय लक्ष्मी चंद्र रागनी में क्या है, एक बेल के दो फल लग गए, एक मीठा एक खारा। एक बेल के दो फल लग जाएंगे, एक मीठा हो जाएगा एक खारा हो जाएगा। चाहे खरबूजे लग गए, तरबूज लग गए, ककड़ी लगी, कुछ भी लगी। और एक माँ के 3 बालक हो जाएंगे, और भाग लिखा दिया न्यारा न्यारा। एक माँ के 3 बेटे, तीनों का भाग लिखा दिया न्यारा न्यारा। हमारा भी हो रहा है, तीनों भाइयों का भाग न्यारा न्यारा, सब का है, सब के बालका का। कोई तो भैंस चराता गाँव में रह जाएगा, और कोई वकील बन जाएगा, कोई अफसर बन जाएगा, और कोई कलरक बन जाएगा। तो ये किस्मत के खेल है। एक माँ से पैदा हुए, एक घर में पैदा हुए, वो ये खाया वो ये पिया, बराबर ओढ़ा पैरा। आपने देखो गेहूँ में चले जाओ, सारे खेत में गेहूँ बो दो, कोई तो बालकपन में पौधा मर जाएगा, कोई थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, किसी को बीमारी हो जाएगी, कोई किसी को बड़ी बड़ी बाल आ जाएंगी, बड़ा बड़ा पेड़ हो जाएगा, किसी छोटी छोटी बाल आऊँगी। तो भाई ये किस्मत के खेल है। एक खेत में एक जैसा बीज बोएंगे, एक जैसा पानी गिरेंगे, कोई पौधा उगेगा कोई नहीं उगेगा, किसी के बाल लगेंगे किसी नहीं लगेंगे, किसी गेहूँ आऊँगे किसी नहीं आऊँगे। तो भाई ये किस्मत के फेर हैं, ये पुराण लिख रखे हैं। जब आदमी जन्म ले है उसका जीवन तरह के मरता का हिसाब भगवान लिख दे है, उससे के अनुसार चला है। कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि मेरी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। जब भगवान ने कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि जैसे एक आत्मा पुराना, जैसे आदमी एक पुराना कपड़ा उतार कर नया कपड़ा पहन लेता है, ऐसे आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नए शरीर में धारण कर लेती है, चली जाती है। और ऐसे ही जो है उसके कर्म लिख रखे हैं, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो भाई राम राम भाई, यह कहानी थी, बहुत बढ़िया कहानी माने सुनाई थी। कोशिश करूँगा रोज़ अपने कहानी बताऊँ, इसमें बड़ा ज्ञान है, समझ का फेर है। चाहे वो जीव जंतुओं के ऊपर है, चाहे भाई पशुओं के ऊपर है, चाहे पक्षियों के ऊपर है, पर भगवान का नाम जरूर आए उन कहानियाँ में। और भाई अच्छी ज्ञान देने वाली कहानी है। राम राम जी सारा ने, राम राम जी।